संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला मृत्युंजय भव दुस्तर तारका चित्त चिन्मय तत्व प्रकाशका गतिमति को गणे स्थिति न बरणे मति अगम्य अंत न मूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला ध्यावत योगी कर संयोगी जगवासना त्यागी निगमादिक करे तेरी महिमा नाग शेष शिव हरि ब्रह्मा अग्रत ज्योति महातेज मूर्ति कारण सूक्ष्मन स्थूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला वेद अतीत बोध मूर्ति साधु जन हृदय वासी नाद नायक भेद अनंता बाध जीवन भव हरंता छेदिसि माया कर निर्मोह्या अलौकिक अमोला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश करतलामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता वर्णत शास्त्र पुराण अतुला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला दीननाथ दयाल स्वामी स्व अनुभव प्रकाश का
सोमनाथ तव चरण ध्यावे, नेम नित्य निरंतर गावे। कामादिक भव हर जीव शूला, संत सत गुरु सत्य स्वरूप, नित्य निरामय निर्मला। अरे ले गुरु के वचन चित्त धरा, अरे ले गुरु के वचन चित्त धरा। छिन छिन तेरी आयु घटत है, बेग संभारो घर रे। सद्गुरु चरणदास जी की वाणी। आप फरमाते हैं, हमारे चित्त में अनादिकाल से नाशमान पदार्थ का जो है चिंतन हो रहा, कोट्यानुकोट युग से और कोट्यानुकोट जन्मों से हम उसी नाशमान पदार्थ के चिंतन में ही जन्म मरण लेना और बार बार दुखादि को भोगने, आहोरात्र तृष्णा के पीछे अपना आयुष्य गंवाना और उसमें सुख और संतोष तो कभी सपने में मिला नहीं। अब इन दुखों से दूर होने के लिए संत महात्मा एक वर्णन करते हैं, अरे मन तो गुरु वाक्य को जो है इस तरह अपने चित्त में धारण कर, तो चित्त में अन्य जो है दूसरा चिंतन न आवे। एक वाक्य के सिवाय यानी नामस्मरण के सिवाय और दूसरा कोई ख्याल उठे ही नहीं। सवाल पैदा हुआ कि ये तो बहुत कठिन है कि हमारे हृदय के अंदर में 5 तत्वों का जो है गुण और चारों अंतस्करण रजोतमो सत्वादि 25 प्रकृति पंच विषयादि 10 इंद्रियों के ख्यालात हमेशा जो है संकल्प विकल्प रूप से उठती है। अब इन सारे संकल्पों को हटा के एक नाम पर अपना ख्याल लाना बहुत कठिन है और इसके ऊपर जो है अवस्था भी है। अवस्था के अनुसार हमारी बुद्धि बनती है। जागृत अवस्था में जागृत रूप हो जाती, स्वप्न में स्वप्न रूप हो जाता और सुषुप्ति में लय हो जाता। और जो है सुबह उठते ही साथ अनेकों ख्यालों से ही हम उठते हैं। शाम तक उस ख्याल के अनुसार कर्म करते हुए दुनिया का पाप और पंड बंद के घर को आ जाते। ये आजकल का नहीं, ये अनादिकाल से इसी तरह चला है। हमारा जो है इस जन्म का भी जो है हम अपना हृदय को टटोल के देखेंगे तो वही हमारे प्रतीत में आएगा। बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, जवानी और अब तक सुबह उठे, संकल्प विकल्प आधीन होकर कर्म किए और अपना विचार न करते हुए फिर भी जो है अज्ञान अवस्था में है। इस जो है दुख और द्वंद्व को दूर हटाने के लिए हम गुरु के शरण में गए। गुरु के पास कोई रिद्धि सिद्धि चमत्कार, स्वर्ग जाना, वैकुंठ में जाना और दुनियाई पदार्थ या इंद्र पदार्थ मांगने के लिए नहीं गए। वहां तो केवल इसीलिए गए हैं जैसे मैं पहले था उसी रूप में जो है लीन होने के लिए हम गुरु के पास गए। जिस तरह एक बीमार जो है डॉक्टर के पास जाता है कि मेरे को फलानी बीमारी है, इसका दवा दे, तो डॉक्टर कोई जो है अपने जेब में से जो है आरोग्यता नहीं भरता।
उसको जो बीमारी आई है उसको दवा देके अलग कर देता है या तो दूर कर देता, तब जैसे का तैसा हो जाता है। इसी तरह हमारे अंदर जो है एक ममकार रूपी जो है बीमारी प्रबल है। काया का ममकार, मन का ममकार और धन का और सारा जगत का अभिमान भरा हुआ। इस अभिमान रूपी बीमारी को हटाने के लिए हम सद्गुरु के पास जो है दवा लेने के लिए गए। वो क्या कहते हैं कि भाई बीमारी भी अंदर है और दवा भी तेरे अंदर में है। वो कौन सा? हम मिथ्य चिंतन करके मिथ्य रूप, मिथ्य नाम रूप आदि में मिले हुए। सद्गुरु सत्य रूप, सत्य का चिंतन, सत्य की युक्ति, सत्य नाम का बोध देके हमको इस मिथ्य से हटाना यानी बीमारी से दूर करना है, और तो दूसरा कोई नहीं। जिस तरह हम मिथ्य संकल्पों में फंसे हुए हैं और उसका रूप होके कर्म करते हैं, इसी तरह हम सत्य जो है सद्गुरु का युक्ति अहोरात्र रटन करने से हमारे हृदय से जो है मिथ्य संकल्प दूर हो जाएगा और सत्यमय हो जाएंगे, पहले जैसे थे वैसे बनेंगे। इसलिए जो सद्गुरु का जो है दिया हुआ वाक्य या नामस्मरण की युक्ति इस तरह धारण करना चाहिए। जैसा बीमार आदमी दवा 3 टाइम लेना चाहिए और ये पत्थर रखना चाहिए, जैसा डॉक्टर कहते हैं वो बिल्कुल जो है तन मन से याद रखना, उसके अनुसार जो है सेवन करना, तब जो है उसकी बीमारी जाती। इसीलिए तो सद्गुरु का वाक्य हृदय सहित माने और विश्वास सहित दृढ़ सहित जो है नित्य प्रति अभ्यास करे, तब जो है वो वाक्य हमारे अंदर में फलित होगा। और ऊपरी ऊपर सुने, ऊपरी ऊपर विचार किए और ऊपर ही छोड़ देवे, अंदर की बीमारी जैसे का तैसा रहा। किसी ने जो है दवा लाया वहां कोने में रखा, उसका उपयोग नहीं किया तो बीमारी नहीं जाएगी। इसी तरह नाम भी ले लिया और बनाए कुछ भी नहीं तो किस तरह बीमारी जाएगी। और अरे ले गुरु के बचन चित्त धरा, अरे ले गुरु के बचन चित्त धरा, छिन्न छिन्न तेरी आयु घटत है, वेग संहारो घर रे। तो ये क्यों इतना जोर दे के कहते हैं? इसका आयुष्य नित्य प्रति क्षीण होते जा रहा, हमको पता नहीं, और ये पूरा पता है सबको कि हमको एक दिन मरना है, मगर आयुष्य की क्षीणता की तरफ इसका ख्याल नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि फलाने जगह में जो है क्षयरोग का हॉस्पिटल खुला है, मगर हमारे अंदर में जो क्षयरोग है इसका हॉस्पिटल जो है केवल गुरु लोगों के पास ही दवा होगी, बाकी तो सारे क्षयरोग में पीड़ित है। तो इसलिए आप फरमाते हैं कि तेरा आयुष्य श्वास श्वास जो है इस शरीर से जो है खाली हो रहा, क्षण क्षण मात्र। एक दिन जो है सारे ही श्वास समाप्त हो जाएंगे। एक भी श्वास कोई भी डॉक्टर जो है बढ़ा ही नहीं सके। तो जितने श्वास लेने हैं उतना जब खत्म हुआ फिर आगे कुछ भी कर नहीं सकते। इस वास्ते जो तेरा पहले मुख्य करने वाला जो काम है तो केवल अंतरात्मा में जागृत होके इस मिथ्य में जो है जगत से अलग होना, ये मुख्य तेरा काम है। इसीलिए तेरे को मनुष्य शरीर मिला। अहोरात्र जो है तू नाम स्मरण करके अपना हृदय में जो है उसको प्रकट कर ले, मुख से न जपते हुए हृदय की क्रिया आप ही आप नाम स्मरण रूप बने, तब जो है दुनिया के कोई ख्यालात और ममकारत्व वहां रहने के लिए अवकाश नहीं रहेगी। क्योंकि एक म्यान में एक ही तलवार रह सकता, दो नहीं रह सकता। इसी तरह एक हृदय रूपी म्यान में चाहे गुरु की भक्ति रख लो चाहे दुनिया का भक्त बनो, दोनों ही करने को जाओ तो एक का भी सिद्धता नहीं होगी, ना इधर के ना उधर के।
शील क्षमा जत धड़ कर राखो, गर्भ गुमान निवारो। अब गर्व और गुमान अहंकार रूपी जो है बीमारी को हटाने के लिए ये पथ्य हैं, शील और क्षमा और सत्य। शील नाम जितेंद्रत्व, क्षमा नाम शांति और सत्य, ये तीनों ही जब आ जाएंगे आपके अंदर में ममकारत्व, गर्व और लोभ वगैरह सब दूर हो जाएंगे। चोरों को निकाल के ये सत्य गुण जो है धारण करना है। ये जब तक आपके अंदर में प्रकट नहीं होंगे तब तक आपका नाम जपा हुआ भी फल नहीं मिलेगा। जी, शील क्षमा जत धड़ कर राखो, गर्भ गुमान निवारो। हम लोग नित्य प्रति भक्ति करते हैं, मगर भक्ति का सफलता ही क्यों नहीं होती? तो दवा खाए और पत्त न करे तो इसलिए बीमारी जाती है। मैं तो जो है बहुत दवा लिया अनेकों डॉक्टरों के पास, मगर पत्त न पालन करे तो फिर दवा भी क्या करे। इसी तरह शील, संतोष, सत्य ये हृदय में धारण करते हुए नाम स्मरण करें, तब उसका फल तत्काल प्राप्त होगा। जी, पांचों इंद्री बस कर अपने, मन गनीमत को मारो। पंच विषय कहो, पांच इंद्रिय कहो, एक ही बात। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांच विषय हैं। इन पांचों विषयों के पांच अधिष्ठान इंद्रिय हैं। शब्द का जो है कान, और सुगंधी दुर्गंधी का नाक, देखने का जो है नेत्र, और रसस्वाद आदि का लेना, और उपस्थेंद्रिय स्पर्शेंद्रिय। ये पांचों ही इंद्रिय अपने ताबे में रहे। अब आंख इंद्री इतना जो है हमारी सत्यता को बाहर लाती है, सैकड़ा जो है 80% जो है वह आंख इंद्री का खींचती है। इसी तरह श्रवण इंद्रिय, उपस्थेंद्रिय आदि, इसी को जो है सिनेमा देखने का चस्क है। शाम हुआ उसको एक नशा चढ़ जाता, क्यों? आंख इंद्रियों के अधीन इतना वो बना हुआ, खींच के जो है वहां टिकट जो है डबल भी हो तो देगा, धक्का मुक्की भी सहन करेगा, और झगड़े टंटे भी होंगे, मार भी खाएगा, घर को आएगा, मगर देखे बिगर नहीं रहेगा, क्योंकि आंख इंद्रिय के अधीन हुआ। इसी तरह श्रवण इंद्रिय, उपस्थेंद्रिय, इन पांचों ही इंद्रिय को अपने ताबे में ले। क्या? सारे इंद्रियों को शांत करने के लिए एक ही एक ताकत, वो कौन सा? सारे इंद्रियों का मूल स्थान जो है दोनों नेत्र के मध्य भाग में आत्म और प्रकाश का स्थान है। वहां जब चित्त की स्थिरता होती है, इंद्रियां आप अपना लज्जत को छोड़ के अंदरूनी लज्जत में लग जाती। जब तक ये इंद्रियां प्रबल है तब तक ये अंदर जा नहीं सकते। जी, पांचों इंद्री बस कर अपने, मन गनीमा को मारो। अब इसके ऊपर मन राजा है। जब ये पांचों इंद्रियों से वो काम लेता, इंद्रियां बेचारे जो है उनके हुक्म पालन करने वाले हैं, मगर लज्जत लेने वाला मन है। मन इंद्रियों में बैठ के लज्जत लेता, वो स्वयं लज्जत लेने लायक नहीं है, क्योंकि वो संकल्प विकल्प उठाएगा, मगर इंद्रियां द्वारा जो है वो सुख लेता और इंद्रियों द्वारा ही वो दुख भोगता। इसके ऊपर जो मन है उसको अपने काबू में कर ले, तब जो है मन अंदर में खड़ा हो जाएगा, नाम की लज्जत आएगी। जी, काया कोट पुहारा जुक्ति सु, सत सिंहासन धरिए।
एक काया रूपी कोट या बंगला या दीवार वगैरह जो है इसको नित्य प्रति इस युक्ति द्वारा जो है साफ कर दे, इसके अंदर में कोई कूड़ कचरा न होवे, किलमिश न होवे, तब जो है सत्य के अंदर में अपना ख्याल टिक सकता। जब तक इस काया के गुण में मिला हुआ है तब तक वो अंदर ठहरेगा कौन? एक ही तो मन है, एक दिल लाखों तमन्ना, मन तो एक ही है, उसके अंदर में जो है तरंगे जो है लाखों है। जी काया कोटा पुहारा जुक्ति सु सत सिंहासन धरिया तापर बैठा अमर पदवी ले राजा अभयपुर करिए। क्या सत्य सिंहासन पर बैठ, यानी सत्य में अपना चित्त का आसन होवे, तो तब जो है तू अहोरात्र जो है निर्भय होकर राज्य कर, सब जो है तेरे ही अधीन है, तू स्वयं राजा है। इसी को कहते हैं स्वराज्य, माने इसके अंदर में जो स्वराज्य है स्वतः का वो राज्य है, उस राज्य सिंहासन पर बैठ, तब जो है तेरी सत्ता सबके ऊपर रहेगी, वो हमेशा के लिए जो है राज रहेगा, उस पर कोई शत्रु ही नहीं आएगा। जी सब पर अमल चले जब तेरा तो सम और न कोई। अब जो है इंद्रियां हमारे ऊपर अमल पाए हुए, मन के काबू में हम फंसे हुए, जब ये चैतन्य शक्ति में मिलकर प्रकाश रूप हो जाता, क्योंकि तेरी ही ताकत लेके सब काम कर रहे हैं, तू उस अधिकार पर जब आरूढ़ हो जाता है, सब तेरे को सलाम करेंगे, तेरे से जो है भय करेंगे। जब तक वो अंदरूनी शक्ति प्राप्त नहीं हुई तब तक ये छोड़ेंगे नहीं। जी सब पर अमल चले जब तेरा तो सम और न कोई। सेवक साहिब लोहा कंचन उन्द समुंदर होई। तब कैसा होगा? सेवक ही स्वामी रूप हो जाए, ध्यान करते करते तू भी उसका रूप हो जाए। जिस तरह बूंद समुद्र में पड़ के समुद्र रूप होता, लोहा जड़ पारस को स्पर्श करते ही साथ उसका जड़त्व तो जाके वो सुवर्ण बन जाता। इसी तरह जो है तेरा जो है जीव भावना, जगत भावना या द्वैत जाके तू एकता में मिलके एक रूप होए, मगर है सब तेरे अंदर में, मगर भाग्य से मिलता नित्य प्रति रटन। इसी के लिए वहां कहते हैं कि गुरु की कृपा, क्योंकि अपना वहां है कुछ भी नहीं। जी सेवक साहिब लोहा कंचन उन्द समुंदर होई। विघ्न कलेश आपदा नासे निर्मल आनंद पावे। कहते हैं विघ्न क्लेश आपदा कष्टादिक आप ही आप दूर हो जाएंगे, क्योंकि प्रकाश हुआ, अंधेरी रात भाग गई, अंधेरे चले, अंधेरा चला गया तो वहां चोरों के लिए अवकाश नहीं रहे। जब तक अंधेरा है चोरों का ये राज्य है। इसी तरह हमारा हृदय अंधकारमय है, उसमें ममकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हजारों चोर भरे हुए, एक एक सेकंड मात्र में हमारी आयुष्य की चोरी करते हैं। जब तू अंदरूनी इस गति को प्राप्त कर ले या उसका रूप हो जाए, ये सब जो है भाग जाए, सबके ऊपर तेरा अधिकार हो। जी विघ्न कलेश आपदा नासे निर्मल आनंद पावे। चरण दास सुखदेव दया
रहने गहने समझावे। चरणदास जी आप फरमाते हैं कि मेरे सद्गुरु जो है सुखदेव, उनकी कृपा से जो है रहने और सहनी जो है समझ में आ गई। रहनी जब हो तब साथ साथ जो है सहनी भी उसके साथ आएगी। जब रहनी नहीं, सहन शक्ति कहां से आएगी? क्योंकि ममकार में सहन शक्ति नहीं, या दुनियाई जो है इष्टा में सहन शक्ति नहीं। रहनी जब पूरा होवे तब सहन भी उसके साथ साथ में आए। जी चरण दास सुखदेव दयासु, रहने गहने समझावे। साधो जो पकड़ी सो पकड़ी, अब तो टेक गही सुमिरन की, जो हार लकी लकारी। एक बार तूने परमार्थ स्वीकार लिया, तब उसको भूलना क्या और छोड़ना क्या? जो एक बार पकड़ लिया और उसी पकड़ से तू ऊपर चल। 4 आदमी वर्णन करने से, बहुत से आदमी जो है वहां जाने से, आप भी गया, बहुत से नाम लेने वाले देखा तो आप भी लिया। तो नाम के साथ जो है पकड़ नहीं, खाली दूसरों को जो है देख के लिया। देखा देखी भक्त को कभी न चढ़सी रंग। दूसरे का देख के जो है ये भक्त बना है तो इसको अंदरूनी रंग नहीं चढ़ेगा। मन के रंग दूर हो जाए तब जो है अंदरूनी रंग चढ़ेगा। इस वास्ते इन रंगों को हटाने के लिए वर्णन करते हैं कि जो एक बार तूने परमार्थ पकड़ लिया, अब उससे अलग होने का कोशिश न कर। देख अब तो टेक गही सुमिरन की, जो हार लकी लकारी। कहते हैं कि एक बार तूने स्मरण का जो है टेक धारण किया, तो फिर उसको छोड़ना क्या, हृदय से भूलना क्या? आहो रात रटन लगा दे, स्मरण रूप होने का तू प्रयत्न कर। क्योंकि दुनिया का स्मरण हमारे हृदय में अनादिकाल से होने के कारण से हम दुनिया का स्मरण करके उसका रूप हो जाते हैं। ये काम मेरे को करना ही होगा, अपना कर्तव्य है समझ लेते हैं। उसमें नहीं हुआ तो सुख दुख आदि प्राप्त हुए, मान अपमान आदि हुआ, हानि लाभ आदि हुए, इसी कष्ट में रह गए। और स्मरण को भी जो है इसी तरह तू पकड़ ले, मरूं पर मैं यही करूं, इतना निश्चयताई से जब तू धारण करेगा, वो मालिक तेरे अंदर में ही है। जब तक हमारे अंदर में निश्चयता ही नहीं है, तब तक जो है किसको मालिक प्रसन्न होगे? हम तो मालिक के पास जाके दया करो। दया वस्तु क्या होती है? तो दया नाम कोई बाहरी वस्तु नहीं है। दया एक जो है उसका कोई वर्णन हो नहीं सकता कि ये गुरु की दया यही है, कह नहीं सकते। दया उसका रूप ही है, दयाल रूप। इसीलिए राधा स्वामी हेडिंग क्या है? राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। वो दयाल शक्ति की दया, उसकी सहायता। अब इसके आगे जो है दूसरा कुछ है ही नहीं। दया तो एक वो मालिक की जो है कृपा रूपी एक शक्ति है। हम बाहर जो है उसको दया शब्द 2 अक्षर होते हैं, दया। वो दया मांगने को जाते हैं, दया करो। उन्होंने बोला अच्छा हो जाएगा, जाओ। ये बाबा ये दया नहीं, दया कुछ अंदरूनी एक शक्ति है। जब जो है उस शक्ति जो है आपके अंदर में वो प्रकट हो जाएगी, तब तुम मालिक रूप हो जाए। जी जो सूराने शस्त्र लीन्हा,
अब सूर पुरुष शत्रु पर विजय पाने के लिए शस्त्र बांधा हुआ। बने का शस्त्र कौन सा? तराजू। इसी तरह परमार्थी का शस्त्र कौन सा? सत्य और असत्य को तोलना। हमारे जो है काम क्रोधादि रूपी शत्रुओं के ऊपर विजय पाना, ये सूर पुरुष का जो है उदाहरण। इसी तरह बनिया ना कम तोलता ना ज्यादा तोलता, उसका शस्त्र जो है तराजू। जब वो पूरा हो जाता तब वो तोल के जो है दूसरे को देते। इसी तरह आपके हृदय में सत्य असत्य का जो है तोलने की जो है एक तराजू हो, असत्य असत्य को त्याग देना, सत्य को ग्रहण करना, ये व्यापार है। इसीलिए गुरु नानक देव जी सच्चा सौदा किए थे। तो एक बार बालपने से जो है उनको विरह था, कोई काम धंधा नहीं करना और बैठे रहना, खाए तो खाए नहीं तो नहीं, पागल के जैसा रहते हैं। उनके बाप को जो है परमार्थ का बिल्कुल गंध नहीं था, उनका नाम कालू कालू। इनका जो है आलसीपना देख के उनको बड़ा गुस्सा भी आता रहा। तो बड़ा हो गया, अभी तक काम नहीं करता, धंधा नहीं करता, रोज गालियां दे दिया। एक दिन कहे कि कुछ व्यापार तो कर। इसी तरह महाराष्ट्र में एक महात्मा हुए नामदेव, तो उनको जो है कपड़े बेचने को गए, भेजे। बड़े बड़े पत्थर पर जो है ठंडी में जो है पत्थर को ठंड लगती करके उनको उड़ा के आए। बाप ने पूछा को क्या हुआ कपड़े? वहां दगड़ोबा धोंडोबा बैठे थे, उनको जो है पहना के आया, उनको ठंड लग रही। इसी तरह गुरु नानक देव जी गए, वहां एक साधुओं का मंडली थी। वो ठंडी का समय, वो थर थर कांप रहे थे, सारे कपड़े जो है उनको दे के चले आए। तो बाप पूछा क्यों व्यापार करके आए हो महाराज? तो क्या व्यापार किए? आपने पहले ही कहा था कि सच्चा सौदा करना। मैं अपने ख्याल से सच सौदा करके आए। तो बोला कौन सा? वहां साधुओं की मंडली बैठी थी, ठंडी का समय, और थर-थर कांप रहे थे बेचारे, उनको दे के आया, ये सच्चा सौदा। उस वक्त जो है बाप को गुस्सा आया तो उनको घर से ही निकाल दिया। उनकी एक बहन थी, ये अपना नानकी करके उनके घर जाके रहे। इसी तरह और जो सूराने शस्त्र लीन्हा, जो बनिए ने तखारी, जो सतवंती लियो सिंधोरा, तारा गयो जो मकारी। अब स्मरण की दृढ़ता और विधि का वर्णन करते, किस तरह नाम स्मरण और किस ख्याल से किया जाए। सती सहगमन और सती होने वाली स्त्री अपने हाथ में आग ले जाके आप ही चिता पर बैठ के अपनी चिता को आप ही आग लगा के जलती है। जिस तरह मकड़ी जो है कीड़ा होता है, अपने ही पेट से तंतु निकाल के उसी तंतु पर जाना आने का जो है आधार करता है। इसी तरह आपके अंदर में एक सख्त आवाज या तंतु या नाम है, उसी नाम में जो है अपना ख्याल रहे। वो जो है मकड़ी का कीड़ा उस तंतु से अलग होके नहीं आता, उसी में ही खेलते रहे। इसी तरह अपना चित्त रूपी मकड़ी उस अंदरूनी सत्य नाम रूपी जो है तंतु पर ही रहे, उससे अलग न हो। जी, जो सतवंती लियो सिंधोरा, तारा गयो जो
कार वचन उपदेश शब्द अभ्यास शब्द 24वां। धुन में बसुरत लगा शब्द रस पीत्रता। परम संत सद्गुरु हजूर राजा स्वामी जी की बात। मन को स्थिर करने के लिए और अंतर्मुख साधन में लगाने के लिए बहुत से लोगों ने बहुत से साधन सिद्ध किए हैं। ऋषि मुनि जोगी जति और व्रत उपोषण जप तपादि कर्म कांड उपासना वगैरह सारे ही केवल एक मन को स्थिर करने का ही जो है वो साधन सिद्ध किए। परंतु मन एक ऐसी ताकत है, मन ही जो है तीनों लोक की रचना किया, मन ही देवी देवता रूप बना, मन ही सप्त पाताल व्यापा और हर एक के अंदर में मन ही प्रधान है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन का जीतना तब होगा जब मन अपने कहने में आ जाए तो। जब तक हमारा जीवन मन के कहने में है तो मन जीता और हम हारे, ये सिद्ध होता है। इस मन को स्थिर करने के लिए संतों ने एक ही एक उपाय, बल्कि वो उपाय जो है आद अनाद वो एक ही था, अभी भी वही है, आगे के वास्ते भी वही एक उपाय रहेगा। वो क्या? आपके अंदर में एक धुनात्मक ध्वनि या आवाज आ रही है। वो आवाज जो है सर्वव्यापी, सर्वत्र और सर्वातीत है और सुख दुखादिकों से परे है और आप स्वयंभू हैं। हमारे अंदर में वही आवाज ही आत्म रूप होके हमारा आधारभूत बना हुआ, वही आवाज ही निराकार निर्गुण ब्रह्म और परब्रह्म वगैरह सब कुछ बना। अब वो आवाज जो है ऊपर से यानी सत्यलोक से उतर के दोनों नेत्रों के मध्य भाग में स्थित होते हुए 52 अक्षरों में मिलके जगदाकार हुआ है और पंच तत्विक गुणों में मिलके गुणरूप हुआ है। जिस तरह इन गुणों के अंडर में होते हुए भी गुणों का जो है सुख दुखादि, हानि लाभादि, जन्म मरणादि, उस आवाज के लिए कोई संबंध नहीं है, इनसे वो परे है। इससे सिद्ध होता है सर्वव्यापी सर्वत्र होते हुए आप अलग है, ये सिद्ध होता है। इसलिए स्वामी जी महाराज उस आवाज या धुन का जो है सिद्धांत वर्णन करते हुए फरमाते हैं कि हे मन, एक ही एक उपाय है, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, नाम के धारे पुरिया पताल, नाम के आधार पर ये सारे पांचों ही तत्व काम कर रहे हैं। नाम के आधार पर ही सब सृष्टि रचना हुई है।
नाम के आधार पर ही देवी देवतादिकों का स्थान है, नाम ही ब्रह्म रूप है। इसलिए आप फरमाते हैं उसको नाम कहो, धुन कहो, आवाज कहो, आकाशवाणी कहो, तो एक ही बात हमारे अंदर में होते हुए हमको सुनाई क्यों नहीं देता? एक जो है ये बड़ी भारी प्रश्न है, क्योंकि अहोरात्र निरंतर हमारा शरीर और जीवन उसी के आधार पर होते हुए हमको सुनाई नहीं देता। ये ऐसा हुआ है जैसा बगल में बच्चा, शहर में ढंढोरा। ऐसा चैतन्य शक्ति और अमर और शाश्वत आद अनाद शक्ति हमारे अंदर में होते हुए हम देवी देवता उपासना कर्मकांड एकादशी द्वादशी उसमें अपना जीवन को लगा बैठे। संत जो है इन सारे कर्म और संकल्प आदिकों से दूर करते हुए एक ही एक सिद्धांत को सिद्ध करते हैं कि भाई तेरे अंदर में आवाज है, नाद है, या आकाशवाणी या धुन है। उस धुन के साथ जो है अपने मन को जोड़ो, ऐसा जोड़ो कि धुन रूप ही आप हो जाओ, आवाज के रूप ही हो जाओ। जब तक आप आवाज रूप नहीं होगे तब तक दुनियाई रूप, दुनियाई स्मरण आपके हृदय से दूर नहीं होगा, मैं मेरी दूर नहीं होगी। और इसी तरह जो है अपने को तो पता लगेगा कि मैं तो भक्ति कर रहा हूं, मगर भक्ति का कोई सिद्धांत नहीं है। और क्या अपनी सुर्त यानी चैतन्य चित्त उस शब्द में मिले का प्रमाण क्या है? अंदर नामामृत जो है बरखा हो रही है, उस नामामृत को पान करके आप तृप्त हो जाओ। तृप्त का मतलब ये है कि कोई भी मांग और इच्छा न रहे। इसका नाम जो है प्रमाणास्पद है। नाम का सिद्धांत यही है जी। मन फैला खेच मिला। अब जो है और साधन को दृढ़ कराते हुए वर्णन करते हैं। कर्मेंद्रिय 5 और ज्ञानेन्द्रिय 5। जो नेत्र और कान और जीभा नासिका वगैरह जो हैं ये ज्ञानेन्द्रिय है, और 5 कर्मेंद्रिय हैं। हाथ पैर वगैरह जो कुछ हैं ये 5 कर्मेंद्रिय, गुदा उपस्थ वगैरह। इन सारों को जो है तो अंतर्मुख कर एक एक इंद्रिय एक एक जो है जीव की घात करती है। कामेंद्री जो है हाथी को मारती है। नेत्र और श्रवणेन्द्रिय, नेत्र इंद्रिय पतंग को जलाती है, और श्रवणेन्द्रिय मृग को मारती है। इसी तरह हर एक इंद्रिय जो है एक एक का जो है जीवन घात शक्ति, और अपने अंदर में 10 ही है मुख्य। किसी को खाने का चटक है,
अच्छे अच्छे मीठे पदार्थ वो चोरी से क्यों न हो वो खा लेगा। इंद्रिय इसके स्वतंत्र में नहीं रहती। किसी को देखने का चटक है, वो चोरी से क्यों न होवे वो देख लेगा। अब सिनेमाबाज शाम हुआ, उसको एक जो है नशा चढ़ जाएगा, सबको जो है भुला भुला के जो है आप कहीं ना कहीं जाके जो सिनेमा देख के आए। इसी तरह जो है गायन वादन, राग रागिणी और अपनी बढ़ाई, दूसरे की निंदा वगैरह सुनने में कानेन्द्रिय आप ही आप खींच के ले जाए। उपस्थादिक कामेंद्रिय वगैरह जो है इसको गुलाम बना के रखते। इस वास्ते आप फरमाते हैं ये 10 इंद्रियों को तो अंतर्मुख कर, तब जो है मन अंदर में खड़ा हो जाएगा। जब तक इंद्रियां अंतर्मुख नहीं होंगे, जब जो है कछुआ होता है उसको मारने का प्रयत्न करो तो हाथ पैर मुंह जो है सब अंदरमुख कर लेता, पत्थर सा बन के बैठ जाता। उसके ऊपर पत्थर भी डालो तो भी जो है वो नहीं मरता। इसी तरह आपके सारे ही ख्यालात, इंद्रियों का विषय अंतर्मुख करके मन को यहां खड़ा कर दो। जी और इंद्रिय सब घटा उलटा, मन फैला खेच मिला। मन जो है अब भोगों के रूप हुआ है, उसको सारी ओर से हटा के उसके पीछे जो है स्मरण लगा के इसको जो है अंतर्मुख खड़ा कर दे। मन एक बार खड़ा हो जाए, अंदरूनी लज्जत जब जो है इसको आ जाए तो फिर बाहर का दौड़ा दौड़ बंद हो जाएगी। इसलिए आप फरमाते हैं कि मन मूसा पिंगल भया, पी पारा हर नाम। वो मालक का अंतरी जो है धुन नाम, जब मन और जो है नाम के साथ टच हो जाएगा उसी वक्त मन खड़ा हो जाएगा, कैद हो जाएगा। जी गुण नाम बिच थोड़ा समाओ, आलस तजा चौक बढ़ाओ। साधन की विधि इस तरीके से बतलाते हैं, हर कोई जो है इसको समझ हो। क्या कहते हैं, जब आप ध्यान में और स्मरण में बैठो, बाहरी जो है गुणानवाद को सबको त्याग दो और ध्यान में आंखें बंद करके तो हम बैठे, हमारा मन जो है बाहरी जागतिक विषयों का गुणानवाद करता हो तो फिर अंदर रस कौन लेगा। बाहरी गुणानवाद को हटाओ तो सारे ही जो है हटाने का प्रयत्न करते हैं, मगर मन जो अपने आदत को छोड़ता नहीं। इस रास्ते वहां गुरु की ध्यान की जरूरत है और नामस्मरण की जरूरत है। नामस्मरण करो और उससे भी नहीं माना तो गुरु का ध्यान धारणा करो। हर एक तरीके से बाहरी गुणानवाद को जो है अपने हृदय से हटा, तब जो है मन खड़ा हो जाए। ये गुण नाम बिच थोड़ा समाओ,
अब उसके बाद में दूसरा एक है आलस। आलसी आदमी जो है किसी काम का भी नहीं रहता, ना दुनिया का ना दीन का। और उसी टाइम में जो है आलस आके आपको क्या कहता, ये क्या लेके बैठा है, और इस तरह से बैठेगा तो निद्रा भंग हो जाएगी। दूसरे दिन जो है काम पर तेरे को जाना है, दुनिया का काम भी तेरे को करना है। ऐसा वैसा 3 तूफान जो है अंदर बैठ के जो है इसको सुला देता। उस टाइम में आलस की बात न सुनते हुए प्रेम और प्यार और शौक से जो है उठ के बैठे। उमेद से जो है प्रेम से नाम स्मरण करे, तब अंदरूनी कुछ लज्जत आएगी। उसी वक्त जो है मन का पावर कमी हो जाएगा, गुणानुवाद से जो है आप दूर हो जाओगे। जी लया हो या न मन समझाओ, विक्षेप विघन यहाँ दूर कराओ। फिर जागृत करते हुए वर्णन करते हैं, मल, विक्षेप और आवरण, ये 3 शक्तियां हैं भजन के विरोधी। मल नाम वो है जो अपना मनमानी मन में आया तो किया और नहीं तो नहीं किया, और उससे दूर रहने का ही जो प्रयत्न करता, और भजन के साथ जो है जिसका विरोध और तिरस्कार है, ये जो है मल है। विक्षेप वो चीज है, आप भजन में तो बैठे नियम से, मन जो है उस जगह में नहीं है। आप नामस्मरण करना चाहते हो, मन जो है दुनिया का स्मरण ला ला के सामने रखता। कोई झगड़े, टंटे, चोरी, यारी, ठगी वगैरह हर एक जो है बातों का जो दुनिया एक ख्याल जो है आपके सामने रखेगा, ये विक्षेप है। और दूसरा जो है आवरण है। क्या वो नींद भी नहीं और जागृति भी नहीं, गुमसुम सा जो है बैठ गया, अंदर नामस्मरण भी नहीं और नींद भी नहीं। कोई पूछे क्यों तू सोया है क्या, बोले नहीं है, वो जागृत है। और जागृतता से नामस्मरण में लगा है, वो भी नहीं। एक आवरण शक्ति है ढकने वाली। इन तीनों से अलग होके और सच्चे जागृतता से जो नाम स्मरण करोगे, तब जो है नाम का असर आपके अंदर में होगा। ये तीनों विरोधी शक्ति से भी जो है झगड़ना है, और सच्चे जागृतता से जो नाम स्मरण करोगे, तब जो है नाम का असर आपके अंदर में होगा। ये तीनों विरोधी शक्ति से भी जो है झगड़ना है। और लाया हो या न मन समझाओ, विक्षेप विघन यहाँ दूर कराओ। एक शब्द पकड़ायो सब बिसराओ, यह मार्ग
आप अंदर में एक शब्द का ही तलाशी बनो। शब्द प्रकट हुआ, उस शब्द में मिलके आप भी शब्द रूप हो जाओ। वहां पर ये भी ना सोचो कि मेरे अंदर में शब्द ऐसा आ रहा, छोटा बड़ा, ये घंटे का या जो है गिंडे का या तो जो है जंगल में कीड़े का, ऐसा वैसा ये आवाज आ रहा, फलाना आवाज, ये भी सोचना ही नहीं। जो आवाज आता उसका रूप हो जाओ। वो आवाज बढ़ते बढ़ते जो है आपको जो है दुनिया से विस्मृत करे। एक शब्द का जो है मुख्य रखते हुए एक ही शब्द में लय होके और शब्द रूप होते हुए दुनिया ये सब जो है गुणानुवाद को भूल जाए। दुनियावी या अंदरूनी जो कुछ भी स्मरण आ जाए उसको भी भूल जाए, केवल शब्द रूप हो जाए। जी बिना सूरत शब्द कुछ और न गाओ, मन रोको न भपर घाओ। सुर्त और शब्द के सिवाय कोई ख्यालात न लावे। यही एक मुख्य जो है अपने सामने रखो। अपना चैतन्य चित्त रूपी जो है सुर्त, उस शब्द के साथ मिलाप करने का ही एक जो है मुख्य रखो। बाकी और जो है ख्याल में न लाओ। जब जो है चित्त जो है शब्द में मिल जाए, आप ही आप जो है आकाश में चले। सूरत जमाओ, दिल कर दल सहस खुलाओ। दिल कहो या अंतर में ज्योति कहो, मन का मूल स्थान कहो, एक ही बात। वहां जब खड़ा होगे, ऊपरला जो है शब्द का जो है आपको आधार मिलेगा। उस आधार से जो है आप सहस्त्र दल कमल पहुंचे, जिसको निराकार निर्गुण कहते हैं।